तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल रिवोल्यूशनरी डॉक्टर। आई एम अमन शुक्ला। तो आज से नीट को सिर्फ 123 डेज बचे हैं एंड आज बेसिकली हम बात करेंगे फिजिक्स के, मतलब फिजिक्स की कैसी आपकी अप्रोच रहने वाली है इन मतलब रिमेनिंग टाइम्स में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फिजिक्स में सबसे पहले अभी आप क्या कर रहे होगे, अभी आप लेक्चर्स ले रहे होगे अच्छे से। ठीक है, तो जब आप लेक्चर्स लेते हो ना और जब नोट्स बनाते हो तो उसी के वाइल जब जो भी टीचर जब आपके मतलब स्क्रीन पे जब क्वेश्चंस आते हैं कि क्वेश्चंस करवाते हैं, तो सबसे पहले ट्राई करा करो कि आप वहाँ खुद सॉल्व करो। ठीक है, रफ कॉपी में, क्योंकि मैं भी ऐसे करता था जब भी मैं फिजिक्स पढ़ता था या कोई भी जैसे केमिस्ट्री में भी जो फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आते थे तो मैं पहले खुद ट्राई कर लेता था कि हाँ, कि खुद मेरे से हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, और अगर आप मोस्टली अगर थ्योरेटिकल पोर्शन अपना अच्छे से रखोगे ना तो क्वेश्चंस होते जाते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे लेक्चर्स ले रहे हो आप, तो लेक्चर्स के वाइल आपको क्या करना है, सबसे पहले अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ साथ करनी है। ठीक है, और आई होप आपका 11th तो कंप्लीट हो गया होगा, अब चल रहा होगा 12th। तो 12th में सेम ऐसी अप्रोच करके आप अच्छे से अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी इस क्लास के साथ कर लेते हो, कर सकते हो। ठीक है, कि क्लास में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो अब जब नोट्स आप बना रहे होगे तो नोट्स अच्छे से बनाते जाना। ठीक है, क्योंकि अब बहुत कम ही टाइम रह रहा है और बेसिकली मैं आपको सच बताऊं तो ये नोट्स ही आपके हैं जो मतलब मेन काम आएंगे। ठीक है, कोई बुक काम नहीं आएगी, मेन लास्ट नोट्स ही काम आएंगे। और ये बताया ना कि खुद से ट्राई करो कि सॉल्व होने का, अगर होता है अच्छी बात है, नहीं होता तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपने कम से कम ट्राई तो करा ना क्वेश्चन सॉल्व करने का। अब देखो जब क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात आएगी कि नोट्स हो गए फिर रिवीजन कर लिया, और रिवीजन हमेशा हमेशा याद रखना कि सबसे पहले थ्योरी का अच्छे से रिवीजन करो, लिख लिख के रिवीजन करो कि कौन से फॉर्मूलेज हैं उसको याद रखना है अच्छे अच्छे से। ठीक है, अब क्वेश्चंस की बात करेंगे तो जैसे फॉर एग्जांपल क्लास के क्वेश्चंस हो गए, उसी में पीवाईक्यू हो जाते हैं क्लासेस में। फिर आपको डीपीपी मिलती होगी तो डीपीपी अच्छे से ट्राई करो सॉल्व करने का, और अगर इसमें टाइम मिले तो आप जाओ मॉड्यूल्स में। और देखो क्वेश्चन ना अच्छे से कैसे सॉल्व कर सकते हो, देखो फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन अगर यहाँ पे लिखा है, ठीक है, कि कोई कोई सा भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चंस में सबसे पहले अच्छे से धीरे धीरे रीड करो अच्छे से। सबसे पहले क्या करना है, उसको क्वेश्चन को रीड करो स्लोली। ठीक है, अब वो कह क्या रहा है, उसमें कौन सा कंसेप्ट के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है तो उससे रिलेट करो, और उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, या क्या आपको कंसेप्ट वाइज एक्चुअल अच्छा कंसेप्ट आ गया क्वेश्चन में कि आपको अपना खुद का दिमाग लगा के क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो उसके लिए आपको अच्छे से धीरे धीरे क्वेश्चन पढ़ो और उसको अंडरलाइन करो, तब जाके अच्छे से क्वेश्चंस बनने लगेंगे। और अगर जैसे को बहुत सारी वैल्यूज़ दी होती हैं, जैसे बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं ना हमारे पास, तो जैसे उसमें बहुत सारी वैल्यूज है, हाइट ऑफ कैपिलरी राइज में बहुत सारी चीज़ें दे रखी होती है, तो उसको गिवन लिखो, है ना, ऐसे ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं। तो उसमें सबसे पहले अच्छे से गिवन लिख लिया करो कि हाँ मुझे क्या क्या दे रखा है, फिर आप अच्छे से और रिलेट कर पाओगे कि बहुत सारे मतलब क्या लगाना है क्या नहीं लगाना कंसेप्ट। ठीक है, और बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन प्रैक्टिस में, या क्वेश्चंस नहीं बनते, बट आप बेसिकली थोड़ा लो लेवल से स्टार्ट करो क्वेश्चन की, जो थ्योरेटिकल बेस्ड हैं, फिर थोड़े फॉर्मूले बेस्ड हैं, फिर थोड़े और स्टैंडर्ड वाइज हैं। वो सारी आपकी कोचिंग आपको प्रोवाइड कर रहे होंगे, हर जगह की डीपीपी ऐसे ही होती है डिज़ाइन। ठीक है, और अब देखो नीट 2025 के बाद जो फिजिक्स का जो माहौल है ना, बेसिकली अब ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही हार्ड हो जाएगा सब कुछ। देखो अगर हार्ड होगा तो सबके लिए होगा, ठीक है, और नहीं होगा तो फिर किसी के लिए नहीं होगा कुछ। तो आपको अपना अपना क्या बेस्ट देना है कि आप बेसिकली उतने नंबर ले आओ कि आप पास हो जाओ। ठीक है, तो आपको सबसे पहले अपने थ्योरेटिकल पोर्शन स्ट्रॉन्ग रखो लेक्चर्स के साथ साथ। ठीक है, लिख लिख के रिवाइज करना शुरू कर दो फिजिक्स, अगर अभी भी नहीं करी है तो। और जैसे मैंने कल बताया था टेस्ट के थ्रू फॉलो करो, तो वहाँ से भी आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस होती जाएगी। टेस्ट बहुत अच्छा सोर्स है। ठीक है, और अपनी 11th वहाँ से हो जाएगी, और जो 12th साथ साथ चल रही है उसमें ऐसे ही अप्रोच रखो कि साथ साथ भाई जो भी क्लास में करा रहे हैं सर, खुद ट्राई कर लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुई, खुद ट्राई करते रहो हमेशा। ठीक है, और एकदम प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ सुनो जो भी चीज़ें हैं। और अब देखो जैसे जो भी क्वेश्चन आपके सामने आया तो उसको धीरे धीरे अंडरलाइन करके रीड करो, और जो गिवंस हैं या जो भी आप रिलेट कर पा रहे हो, जो एक टर्म ऐसी दी है कि हाँ आपको क्या एक्चुअल में क्या निकालना है, कि किसका फॉर्मूला है या क्या बेसिकली पूछ रहा है, तो उसके थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करो। और जो अगर आप अभी सोच रहे हो कि सिर्फ आप हार्ड क्वेश्चन ही करोगे तो आप फिर बिल्कुल ही जीरो हो जाओगे। अगर आप सोच रहे हो सिर्फ लो लेवल के क्वेश्चन करोगे तब भी जीरो हो जाना है। धीरे धीरे चलो, सबसे पहले आप अपने एक चैप्टर्स का नॉर्मल लेवल का क्वेश्चन करो। ठीक है, फिर हार्ड आते जाएंगे तो आपसे थोड़े थोड़े बनते जाएंगे। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि एकदम से हार्ड बन जाएंगे, और अभी इतना टाइम भी नहीं है कि सच में कि बन भी जाएंगे, बट आप अपना उतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि आपके इतने मार्क्स आ जाएं कि आप बेसिकली एक नॉर्मल लेवल पे तो रहो फिजिक्स में कि आपका पेपर क्लियर हो जाए। ठीक है, बिकॉज बिना फिजिक्स के तो नहीं होगा, हम सबको ही पता है। तो उतना आप रखो, और वो तभी हो पाएगा जब आपकी थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत अच्छा है। क्योंकि मैंने मतलब बेसिकली ऐसा था कि मैं भी थ्योरी बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेता था और क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाती थी अच्छे से। ठीक है, बट नीट 2025 का पेपर सबके सामने ही था, बट इतना मेरा था कि बेसिकली मेरे सिलेक्शन हो गया। तो आपको भी मैं उतना ही कह रहा हूँ कि आप उतना अच्छे से फिजिक्स करो, जितना डरोगे उतना फिर बैकलॉग बनता जाएगा बनता जाएगा बनता जाएगा। तो आपको बेसिकली अपने अभी के लिए क्या करना है, अच्छे से लेक्चर के दौरान ही, मतलब उसके ड्यूरेशन में ही आप अपना खुद ट्राई करो कि जो क्वेश्चन सामने आ रहे हैं उसको सॉल्व करते रहो। फिर नोट्स अच्छे से रिवाइज करो, फिर अगेन वो जो क्वेश्चन है उसको ट्राई करो फिर से कि आप सॉल्व कर लो। फिर आपकी अगर बारी आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो उसको रिवाइज करने के बाद डीपीपी सॉल्व करो, या मॉड्यूल जो भी आप सॉल्व कर रहे हो उसको अच्छे से सॉल्व करते जाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट जो डाउट्स आ रहे हैं
जो भी उसमें जो डाउट्स आ रहे हैं ना यार, उसको मत छोड़ो। फिजिक्स और केमिस्ट्री फिजिकल में मेनली मत छोड़ो डाउट्स या कहीं भी। उस डाउट्स को एक अच्छे से नोटबुक बना के वो सारे टाइप के क्वेश्चन के एक चैप्टर में भाई इतने ये क्वेश्चन है, एग्जैक्टली क्वेश्चन ही लिख दिया करो और उसका सॉल्यूशन कि हाँ ये क्वेश्चन है और इसमें मेरे को प्रॉब्लम होती होती है। तो ये सारे बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपका बिना कंसेप्ट जाने आप बेसिकली नहीं कर पाओगे। तो छोटी छोटी चीज़ें से स्टार्ट करो और अच्छे से अपना करते जाओ। आपने अभी तक भी करते आए हो, ठीक है, फिजिक्स में अच्छे से, तो यही मौका है कि आप उसको और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, क्योंकि लास्ट में मौका नहीं मिलेगा। लास्ट में सिर्फ बेसिकली आप एक अच्छा सा रिकैप कर सकते हो सब चीज़ों का। आप खुद पेन और कॉपी लेके नहीं सॉल्व कर पाओगे लास्ट, एकदम लास्ट टाइम में, अप्रैल एंड की बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर वहाँ पे आप चाहते हो कि हाँ आपको देख के सब कुछ एकदम कॉन्फिडेंस आए, तो आप बेसिकली ये अच्छे से फॉलो करो इसको, ठीक है। ये सारी चीज़ें वही हैं अगेन, बट मेन इसमें क्या है कि कैसे आप अप्रोच अपनी रख सकते हो फिजिक्स को ठीक करने के लिए। और अगर आपके बिल्कुल ही मार्क्स नहीं आ रहे, तो मैं जेन्युइन बता रहा हूँ कि आपने अब तक स्टार्ट नहीं करा, तो मैं भी आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, इवन कोई नहीं कर सकता। हाँ, वन शॉट के थ्रू ही ऑप्शन है फिर, अगर आप मतलब अब स्टार्ट करोगे जीरो से, तो उसके लिए तो मैं कुछ कमेंट कर ही नहीं रहा, ठीक है। तो जिन्होंने स्टार्टिंग से स्टार्ट करा है, अच्छे से मेहनत करी है, तो वो बेसिकली डेफिनेटली हो जाएगा। और जिसका कुछ इशू भी रह गया, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप वन शॉट सीरीज़ के ही जाओ, कि बहुत सारे मतलब हैं आपके लेक्चर्स यूट्यूब में। तो अच्छे से आपको जो जितना क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो मैक्सिमाइज़ कर दो। अब आप बेसिकली मैं तो बताऊं तो डेली के कम से कम आप ट्राई करो कि 180 क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। 180 क्वेश्चन सॉल्व करो, मिनिमम 50 के फिजिक्स के, 50 केमिस्ट्री के, एंड 100 या इसको 80 कर दो बायोलॉजी के, 100 ही मान लो, ठीक है। उतने तो आप बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व करो। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे ना, उतने ज़्यादा आपके डाउट्स आएंगे, और उतने ज़्यादा आप डाउट्स क्लियर करोगे, आप 5 पहुंचते जाओगे नीट के, ठीक है। तो आपसे अब से इतना दिमाग में फिक्स कर लेना है कि अब डेली क्वेश्चन सॉल्व करना है 123 डेज। देखो, अगर आप बेसिकली देखो, आप सोचते हो कि 123 डेज हैं, ठीक है। 123 डेज में अगर आप डेली भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, डेली भी अगर मान लो आप 180 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो बहुत क्वेश्चन हो जाएंगे, और इतने क्वेश्चंस में ही आपका पेपर आसपास दिखेगा आपको। तो अभी भी टाइम है अच्छे से। अगर किसी ने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं स्टार्ट करी है, तो आप एकदम लग के 180 क्वेश्चन स्टार्ट कर दो प्रैक्टिस करना, और उससे ज़्यादा ही करो तो बहुत अच्छी बात है। और कैसे सॉल्व कर सकते हो, मैंने बताया ना कि जैसे जो करंट चल रहा है उसको तो चलते रहने दो, उसको रिवाइज करो, डीपीपी कर लिया, मॉड्यूल कर लिया, जो कर रहे हो, और अगर कोई एक चीज़ कर रहे हो तो वो भी बेस्ट है। बट जो रिवीजन का मैंने बताया, उसके थ्रू आपके 180 क्वेश्चन होते जाएंगे, कि आज एक दो तीन चैप्टर पढ़ लिए रिवीजन के, जो 11 की टेस्ट सीरीज जो मैंने बताया था, उसके थ्रू आप क्वेश्चन प्रैक्टिस सॉल्व करते जाओ, उसके डाउट्स उसी टाइम क्लियर कर लो। आधा एक घंटा लगेगा, मैं मेरे को पता है बहुत एफर्ट्स लग जाते हैं, और बिल्कुल मन भी नहीं करता कभी कभी, बट आपको करना पड़ेगा भाई, सिलेक्शन तो आपका होना है ना। मेरा तो हो गया, इसलिए मैं आपको ये सब चीज़ें बता पा रहा हूँ। और इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि मैं आपको एक अल्टरनेट बता रहा हूँ कि आप यहाँ से निकल जाओगे, फिजिक्स तो हो जाएगी भाई, यूँ हो जाएगी, नहीं होगी भाई फिजिक्स। इस बार का पेपर देखा था ना, सबकी हालत ख़राब हो गई थी, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर अच्छे से आपको बेसिकली अपना नीट 2026 को क्रैक करना है, तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप अभी से इंप्रूव कर लो। 123 दिन है, आप बेसिकली पता है इतना टाइम भी नहीं है कि आप सोचोगे कि करना है, नहीं, आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। अच्छे से क्वेश्चन रीड करना है, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करना है, डाउट्स क्लियर करने हैं, और अब से लेके प्रॉमिस कर लो कि अब मैं कम से कम डेली तो स्टार्ट करो क्वेश्चन, कम से कम स्टॉक क्वेश्चन से तो स्टार्ट करो ना सॉल्व करना, कुछ कुछ तो सॉल्व करो, तभी आपकी कंसिस्टेंसी बनेगी, और आपको खुद में कॉन्फिडेंस आता जाएगा कि हाँ यार क्वेश्चन तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। और जब आप देखोगे ना कि हाँ ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करे, जब पेज पलटोगे कि हाँ ये सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करे, इसमें भले ही कितने 10 में से यार 7 क्वेश्चन तो ठीक होंगे, 5 तो ठीक होंगे ना, वो आपको एक कॉन्फिडेंस देता ही जाएगा। उससे अच्छा तो है ही ना कि मान लो अगर कुछ क्वेश्चन ही नहीं कर रहे हो, थ्योरी पढ़ते जा रहे हो, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो स्टार्ट क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, कि भाई हाँ 122 123 दिन में अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस सॉल्व करो। यहाँ आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, टेस्ट सीरीज आपका और क्वेश्चन बढ़ाएगा, तो टेस्ट तो बिल्कुल देना ही देना है। और रही बात बेसिकली एक और चीज़ की, जो शॉर्ट नोट्स अभी बनाते जाओ, ठीक है। रिवीजन के थ्रू मैंने बताया था ना कि वहाँ से 11 के शॉर्ट नोट्स बनते जाएंगे, और अभी जो आप लेक्चर्स ले रहे हो, उसके थ्रू आप साथ साथ 12th के शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ। रिवाइज करा मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फटाफट क्वेश्चन प्रैक्टिस सॉल्व कर लिया, उसकी क्वेश्चन कर लिया, और उसके डाउट्स क्लियर कर लिए, और उसी के साथ साथ मैंने उसका शॉर्ट नोट्स बना दिया। शॉर्ट नोट्स आप रिवीजन के साथ भी बना सकते हो, कि फॉर एग्जाम्पल मैं लिख लिख के रिवाइज कर रहा हूँ, कि मैंने 2-3 पेज रिवाइज कर लिया, उसको छोटा छोटा लिखता स्टार्ट कर दिया, कि एक पेज दो पेज में मैंने उसको लिख लिया, एकदम छोटा कंप्रेस फॉर्म में एकदम लिख दिया कि सब कुछ लिखा है, बट ठीक है। वो 1-2 पेज जैसे आप रिवाइज करोगे, आपका शॉर्ट नोट्स तो यार कॉन्फिडेंस आपका अलग लेवल पे हो जाएगा, कि हाँ ये सारी चीज़ें जो मेरे को आती है, और ये चैप्टर से बाहर कुछ नहीं आना है इसमें, ठीक है। तो आपको अच्छे से यही करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है, बिल्कुल रिवीजन अच्छे से करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो करना। इतना कर लोगे तो आपकी अगेन बेसिकली मतलब बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगी, आपके मार्क्स भी इंक्रीज होंगे, कि आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे रहेगा, कि हाँ यार मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी है स्टार्ट, और मैं डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करता जाऊँगा। डाउट्स क्लियर करना है, डाउट्स ऐसा नहीं है कि भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया खत्म, नहीं है। डाउट्स और क्वेश्चन एक ही मान लो अभी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके ही आगे बढ़ना है, तब जाके आप 2-3 महीने में देखोगे मार्च एंड तक बिल्कुल आपका मतलब मार्क्स अच्छे खासे मार्क्स आने लगेंगे। तो मैं अगेन वही बोल रहा हूँ कि आपके अभी मोर देन 500 मार्क्स तो भाई आने ही चाहिए। ट्राई करो कि जनवरी एंड तक तो मतलब अगर नहीं आ रहे ना, तो थोड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ी क्या बहुत प्रॉब्लम है, कि
इतना तो होना चाहिए कि मोर देन 500 मार्क्स आपके आए, ठीक है। फिर ये इंप्रूव करना है। अब यहाँ से 500 से ज़्यादा अगर मार्क्स आ रहे हैं तो वेल एंड गुड है, उसको इंप्रूव करना है। और इंप्रूव कैसे कर सकते हो? इंप्रूव कर सकते हो ये सारी चीज़ें करके। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो स्टार्ट कर दो, ठीक है। शॉर्ट नोट्स नहीं बना रहे हो तो अभी भी टाइम में अच्छे खासे शॉर्ट नोट्स बना लो, ठीक है। किसी के मतलब डिपेंडेंट मत रहो कि वो शॉर्ट नोट देगा तो रिवाइज करोगे, नहीं, खुद से करना है, ठीक है। और अपने टीचर्स पे फेथ रखना है अच्छे से, वही आपका सिलेक्शन कराएंगे। और आप बेसिकली खुद 99% तो रोल आपका ही है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आएगा तो मैं बता रहा हूँ कि कोई भी नहीं समझा पाएगा। तो मेन आपको खुद के लिए करना है, अपने पेरेंट्स के लिए करना है। और अगर डेफिनेटली चाहते हो ना कि नीट क्रैक हो तो सारी डिस्ट्रैक्शंस एकदम साइड करके अपना बेसिकली 100% दे के तो देखो, डेफिनेटली होगा। बस अपना 100% देना है, ठीक है। तो आई होप आपको थोड़ा सा समझ आई होंगी चीज़ें कि मैं क्या बताना चाह रहा था, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स ओके टू नॉट बी ओके, ठीक है। डेफिनेटली होगा। थैंक यू।